थोड़ा गुरुजी अपने जीवन के कहाँ से शुरुआत किया, आपने कहाँ कहाँ आप डटे, आपने कैसे कैसे ऐसा घुमा। था कि मैं जब बाबा बना तो तब बालक ही था। जी गुरुजी। तो ऐसा था कि मेरे पिताजी की संतान जेल में हुई। जी गुरुजी। तो जैन से एक बाबा आते थे हमारे गांव में। जी गुरुजी। उन्होंने बोला तुम्हारी 5 संतान होगी, जी गुरुजी। मेरे पापा को जी गुरुजी। और मेरे दादा को। जी। तो कहे हमारी अगर 2 संतानें हो जाएगी तो हम दूसरा बच्चा तुम्हें दान कर देंगे। जी गुरुजी। तो पहले एक भैया हुआ, जी गुरुजी। दूसरा भैया, जी। फिर मेरा जन्म हुआ। जी गुरुजी। तो मेरे गोदा था। जी। तो बाबा ने बोला भाई यार साली को पाल के दो, अब मैं बच्चे की टट्टी तो उठाऊंगा नहीं। जी गुरुजी। ऐसा था। तो 10-11 साल का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के हाँ जी। बाबा को बोला ले जाओ, तो बाबा मुझे ले गया। जी गुरुजी। बाबा ने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़े प्यार से रखा। हाँ जी। तो मैं उज्जैन में था। जी गुरुजी। मैं चेला बना। जी। बाना उन्होंने दिया था मुझे। अच्छा जी, उज्जैन से आपने बाना लिया था जी। उज्जैन से बाना लिया था। जी गुरुजी। तो तब क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने बोला जी गुरुजी। चित्रकूट में रामा काल का गौतम ऋषि का स्थान जी जी। बंजर सा पड़ा है, कोई वहाँ पर जाता है नहीं। जी जी। जंगली इलाका है, दिल इलाका है, वहाँ मार काट चोरी होती है। जी गुरुजी। उस समय था भी वहाँ पर आना जाना कम, जंगल इलाका, बाजार भी नहीं थे उस जमाने में। जी गुरुजी। आज से 88 साल पहले। जी गुरुजी, आज से 88 साल पहले जी। हाँ 88 साल पहले। जी जी जी। तो उस समय कहाँ इतने बाजार थे। नहीं जी, उस समय तो नहीं होंगे। अभी तुम्हारे पालगढ़ गुरुगढ़ थे कुछ नहीं था, नहीं, थोड़ा नहीं। सोनीपत में थी 2-4 जी। एक आध दुकान होगी सोनीपत में। जी गुरुजी। ठीक है जी। ना, उस जमाने में नहीं थी, कम थी, जी जी। बड़ा बाजार नहीं था। हाँ जी। ये अब हो गया जी गुरुजी। 88 साल कम भी होते। बहुत हो जाए जी, 88 साल तो बहुत ज्यादा हो गया गुरुजी। तुम भी पैदल चलते थे जी गुरुजी। या बैलगाड़ी पर जाते थे। जी। यहाँ भी तीर्थ यात्रा पैदल होती थी। जी गुरुजी। वहाँ पर हुआ, मैंने कहा महाराज मैं बसाऊंगा उस स्थान को। जी गुरुजी। वहाँ गया तो 2-3 साल रहा हाँ जी। ब्रह्मचारी रूप में, जी गुरुजी। महापुरुष रूप में। जी। तब तक गुरु जी बीमार हो गए। जी गुरुजी। महापुरुष तो बनाया था, हाँ हाँ। अखाड़े से मैं जुड़ा था, जी। मैं भी खूब चंद था। जी। मैंने स्थान बनाए। जी गुरुजी। फिर धीरे धीरे बीमार हो गए, वो ब्रह्मलीन हो गए। जी गुरुजी। तब बहुत साल तक मैंने फिर दूसरा संन्यास के लिए गुरु ने बनाया। मैंने कहा ब्रह्मचारी रूप में रह जाऊंगा। हाँ जी। महापुरुष भी रह गया, बाणा तो है ही मेरे पास, गुरु का दिया हुआ। हाँ हाँ हाँ। गुरु अच्छा बनाऊंगा। हाँ जी। तो शिवानंद स्वामी का तब जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ जी। श्री शिवानंद गिरी जी महाराज। संन्यास के लिए तुझे बनाता हूँ गुरु। जी गुरुजी। अब वो पहले ही सीखा। हाँ जी। अब इतने पूजे आदमी को मैं कहाँ बनाऊँ। हाँ जी। तब बना जी। बना तो संन्यास का गुरु है। हाँ जी। बाणा देने वाला गुरु कोई दूसरा था। जी गुरुजी। ठीक है, वो विशुद्धानंद गिरी महाराज थे, वो बहुत पहले मर गए थे। आज से क्या नाम था जी? विशुद्धानंद गिरी विशुनानंद जी गिरी। गिरी जी महाराज। हाँ जी गुरुजी। बहुत अच्छे विद्वान थे। जी गुरुजी। फिर शिवानंद महाराज से जुड़ा तो इनसे फिर संन्यास ले लिया। हाँ जी। में संस्कार कराया। जी। बस तो तब इन्हीं के साथ रह गया। हाँ जी। मैं पहले से एकांत रहा। हाँ जी गुरुजी। वो कहते रहते हैं भाई तुम हरियाणा में नहीं रहता, कोटेश्वर आ जा। जी गुरुजी। मैं कहूँ रहे तुम्हारे जीवित में मेरे लिए बचे स्थान। जी। फिर मैं चित्रकूट में स्थान बनाया, बड़ा वो अखाड़े को दे दिया। चित्रकूट में जी। हाँ अच्छा। तो अखाड़े को दे दिया, तो अखाड़े वाली भी खुशी थी मेरे से। जी बड़े गुरुजी। बड़े स्थान मिल गए। हाँ जी। फिर मैं नैमिषारण्य साइड आ गया। जी। वहाँ भी एक स्थान बनाया। हाँ जी। 5-10 साल वहाँ रहा। जी गुरुजी। वहाँ भी खूब बनाया, वहाँ भी लोगों ने दुआ बुआ की। जी बना गुरुजी। बना के फिर मैं चल दिया। जी। चल दिया तो मैं यहाँ पहाड़ में आ गया, टीरी साइड। जी गुरुजी।
टीरी साइड आते आते मैं बद्रीनाथ जा रहा था तो रास्ते में एक स्थान मिला मुझे। जी वहाँ पर लोग एक लिंग और एक झोपड़ी बगल में, हाँ जी मंदिर न कुछ जी उधर जी एक पत्थर लिंग है, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। मुझे भी रात हो गई, उस समय पैदल मार्ग था। जी जी उस जी झोपड़ी में ठहर के आग जलाई। हाँ जी वहाँ पर वो झोपड़ी में थोड़ा आटे की पोटली रखी थी, चौड़ की पोटली रखी थी, हाँ जी 2-4 आलू भी पड़े थे। हाँ जी हाँ मैंने भी बोला भाई यहीं पर रात गुजारता हूँ, एक दिन यहाँ रहता हूँ। जी गुरु जी अब मैं वहाँ पर यहाँ टीरी में कुंजेश्वर महादेव था। कुंजेश्वर महादेव जी हाँ मैंने कहा भाई यहाँ पर क्या है कि महाराज जी कुंजेश्वर महादेव है। हाँ जी कभी जमाने में इस पत्थर पर गाय खुद दूध देने आती थी, अच्छा। दूध चढ़ा जाती थी। जी 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 एक दिन गाय की मालिक ने गौरी को रोक दिया कि और लिंग पर वो कुलाड़ा मार दिया। हाँ जी पूरे गांव में बीमारी फैल गई। अच्छा जी तब विद्वानों ने बताया कि तुमने वो शिव जी का लिंग है। हाँ जी तब लोग पूजा करने लग गए वहाँ पर। हाँ जी पर मंदिर किसी ने नहीं बनाया, वैसे पेड़ों के बीच में, कुंज बोलते हैं पेड़ को। हाँ जी हाँ जी तो मैं वहाँ पर बैठा तो झाड़ जोड़ था। हाँ जी एक दिन बैठा मैं, जी एक गुरु रात जी की बजाय 2 दिन लोग पूजा करने आए। वहाँ दाल भी चढ़ा दें, हाँ जी वहाँ आटा भी चढ़ा दें, जी गुरु जी पैसा भी चढ़ा दें। जी गुरु जी उस समय चढ़ता था पाई, डेला, हाँ जी 1 पैसा, जी 2 पैसा। जी जी नहीं तो कोई बड़ा 1 आना 2 आना तो कोई बड़ा सेठ ही चढ़ा सकता था। सेठ कहाँ थे, उसमें पैसा ही नहीं था लोगों का। जी गुरु जी तो मैंने उस झाड़ में देखे तो मिट्टी में मिल गए मेरे काफ़ी पैसे। अच्छा जी उस जमाने में वो कपड़े कर मैंने इकट्ठे करे, झाड़ में मिट्टी में ढूंढ के अरे कपड़े पर बांध दिए, अच्छा जी पानी में धो के। हाँ जी अब मैंने वहाँ के लोगों को बोला भाई यहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं, 1-2 कमरा होता है। महाराज कहाँ से बनाएंगे? बोले मैंने पैसा नहीं डालूंगा। पैसा कहाँ से आएगा? और मैंने कहा 150 रुपये मेरे पास है, 1 पैसा 1 पाई जेला। तो 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए। जी गुरु जी कहे 150 कहाँ से आए? मैंने कहा यहाँ से इकट्ठी की मैंने, तुम्हारे चढ़ाए हुए हाँ जी मिट्टी के भरे हुए सबने गड़े गाने। हाँ जी। मंदिर भी बन गया, 2 कमरे भी बन गए। हाँ जी 1 पैसा 1.5 पैसा से 150 रुपये। दिहाड़ी भी तो थोड़ी होगी ना गुरु जी उस टाइम पे तो हाँ दिहाड़ी थी नहीं, पर रमजान करता था। सेवादार ज्यादा तो होंगे जी। मजदूरी नहीं थी उस समय। ठीक है बस ऐसे फ्री में किसी का मकान भी बनता था तो दिहाड़ी नहीं नहीं देते देते थे जी। गाँव वाले सब मिल के करते मिल के थे। करते थे जी। तो कोई पत्थर लाया, कोई ईंट लाया, कोई कुछ लाया, जैसे सेवादार आ जाते थे। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी तो जंगल में लोग पशु चराते थे, वहाँ लग जाते थे, बाबा बना रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जी गुरु जी तो मंदिर बन गया, जी गुरु वो जी बन गया। एक मिस्त्री रखा तो मिस्त्री कब के था, उस समय रिवाज नहीं था कि उसकी दिहाड़ी होगी। जी उसको काम पर लगा देते थे, उसको खाना देते थे, जी गुरु जी कोई दिहाड़ी नहीं थी उसकी। उसने 6 महीना साल भर काम किया, जी तब 4 आदमी बैठते थे। जी तो बोलता था 6 महीने काम किया मैंने, हाँ जी मुझे 3 रुपए दे दो। हाँ जी बीच में उसको अनाज उनाज दे देते थे घर ले जाने के लिए। जी जी वहाँ पर लोग लाते थे अनाज, जी गुरु मैं जी भी कट्टा भर के दे देता था उसको। हाँ जी गुरु जी अब मंदिर बन गया, 2-3 कमरे बन गए। जी गुरु जी अब 4 आदमी पंचायत बैठी, भाई क्या जाएगी हाँ जी। है या मंदिर है, मैं 2.5 रुपये लूँगा। अच्छा जी। मेरे 8 महीने लग गए। नहीं 2.5 रुपये नहीं, चल 100 रुपये देंगे तुझे। हाँ जी खुश हो गया। और गाँव वालों ने मिल के थोड़ा एक कुर्ता पैजामा बना दिया उसको, हाँ जी थोड़ा सा उसको प्रसाद घर ले जाने के लिए बना दिया है। मंदिर था वहाँ पर, कई गाँव के लोग आते थे। जी, जी। आटा तो खूब आता था, 1 कट्टा आटा का दे दिया। जी गुरु जी और खैर सर वो भी जय हो करते चल दिया। जी गुरु जी उस समय मजदूरी कहाँ थी हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी जब मकान बनाते थे 3 साल तक मिस्त्री लगा था, तब देते थे उसको 5 रुपये बड़े मुश्किल थे। जी गुरु जी बाकी रोड़ा पत्थर सब गाँव वाले नहीं करते थे। जी गुरु जी चाहे तुम्हारे यहाँ था या कहीं था, जी गुरु जी तेरी बात करो तुम्हें, जी ठीक है।
आप पहले गांव में भी घर बनाते थे, मकान बनाते थे, 3-3 टाइम का तो खाना देते थे जी मिस्त्री को। हाँ। जी हाँ खाना तो देते हाँ जी। था। फिर थोड़ी मजदूरी थी जी गुरु जी उस टाइम पे, तो काम में इतनी मजदूरी थी जी। मजदूरी आप- कहाँ थी, हाँ। वह पंचायत बैठती थी। हाँ जी, हाँ जी। मजदूरी तो तुम्हारे रहते होने लगी। हाँ जी। जी उस समय पंचायत बैठती थी। अब इसने 3 साल में ये बड़ा मकान तैयार किया है, तो इसको 4 रुपए 5 रुपए दे दो। दे दो जी गुरु जी। 10 रुपए की मांग करता था, तब उसको 3, 4.5, 5 रुपए देते थे। चल बचे बतेरे। रहे जो जी, 4 कुछ। आदमी ने कह दिया वो खुश हो वो जाता कब हो था। गए। जी जी ठीक है। एक आदमी राजा की फौज में भर्ती हो गया। जी गुरु जी। अब राजा के यहाँ लड़ाई लगी थी, 9 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिली, बस सिर्फ खाना मिला फौज में। जी ऐसा ही होता था फौज में, राजों की फौज में वैसे ही था। हाँ जी। जब लड़ाई खत्म हो गई तो राजा के यहाँ से वो घर आया। उस जी, जमाना गुरु। ऐसा था। जी अब वो 9 साल तक रहा, रात दिन वहाँ लड़ाई में लगा रहा, राजा की जीत हुई। अब उसको बोला जब भाई तो अपना घर, हाँ जी। वो 9 रुपए दे दिए उसको बस। जी हैं? सही बात है। सही। 9 साल में घर आया, 9 रुपए कमा के लाया। घर वाले खुशी हो गए, भाई 9 रुपए तो बहुत हो हाँ गए। बहुत समूह हो बहुत गया। थे जी उस समय, 88 साल पहला तो बहुत थे जी। फिर उस आगे जी। तो ऐसा है। तो तब वो कुंजेश्वर महादेव बना। कुंजेश्वर महादेव बना जी। हाँ, तो उसमें मंदिर बन गया। जी गुरु जी। 2-3 कमरे बन गए। जी, गुरु मैं जी। वहीं रहा, हाँ जी। 2-2.5 साल में वहाँ रहा। हाँ अच्छा जी। फिर मूड बना, हाँ अच्छा जी। बद्रीनाथ केदारनाथ घूमे आऊँ। हाँ जी। अब उस रास्ते से बद्रीनाथ केदारनाथ गया, हाँ जी। घूमता घूमता पैदल जी गुरु जी। यहाँ से भी जाए। अब दूसरे रास्ते से नीचे उतरा, जी गुरु जी। और वहाँ से एक जंगल होते हुए जी निकल गया। जी जी। पैदल ही मार के। हाँ जी। एक गांव में चले गया। हाँ जी। वहाँ जंगल में उनकी एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी, जैसे तुम दिवाली में नहीं लाते। जी जी जी। और एक पत्थर रखा हुआ, वो नीलकंठ के नाम से उसकी पूजा करते थे। जी गुरु जी। नीलकंठ जो है वो तो अलग है, जी। और उनका गांव में था। हाँ जी। अब वहाँ पर एक फूस की झोपड़ी बनाई थी। जी गुरु जी। मंदिर कोई नहीं, जैसे तुम थान बना देते हो हाँ जी, ऐसे हाँ जी। बनाए थे उनके। जी जी। एक नीलकंठ है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। जी अब जैसे दिवालियों में लाते हैं छोटी फोटो, वैसे उस जमाने में वो मुश्किल मिलती थी। जी गुरु जी। उसकी मतलब पैसे नहीं डालो, वो बात कौन खरीदे। जी। एक पैसा 2 पैसा आने की चीज़ खरीदने की है। हाँ जी। बच्चे किसी मेले में जाते थे तो उनको 2 पैसे मिलते थे, जी। बाद में 2 पाई मिलती थी। जी गुरु जी। वो बड़े भी जाते थे मेले में तो वो ये खाना लेके जाते थे, जी तो घर के लिए भी माल ले आते थे, मिठाई मठाई मेले से यार, कुछ खिलौने खालौने में बच्चों के सब कुछ उसी में हो जाता था। हाँ जी। हैं ऐसा दोबारा था वो। हाँ जी। तो मैं वहाँ उसी जगह बैठ गया कुछ दिन। हाँ जी। यहाँ देहरादून का जंगल है, अच्छा जी। राना गाँव में। वहाँ बैठ गया मैं, तो झोपड़ी में मेरा दिल लग गया। हाँ जी। छोटा सा गाँव था, वहाँ पर 10-15-20 घरों का। जी गुरु जी। बेचारे थोड़ा सा कोई चून लाए, कोई चौल लाए। आना जाना शुरू हो गया जी। आना जाना शुरू हो गया जी। खुदा कभी दे दे, भूखा बैठा है बाबा। हाँ जी। जी गुरु अब जी। वहाँ जंगल था, फल फूल भी थे जंगल में। जी अभी गुरु भी जी। है उस जंगल में, जी। भयंकर जी। जंगल है, बाघ शेर है वहाँ भी। जी गुरु जी। पर अब तो पब्लिक हो गए ना ज़्यादा, अब तो लोग जंगलों में कहाँ छोड़ते हैं फल फूल, है हाँ। उस जंगल में। हाँ जी। अब मैं बैठा रहा, अपना भजन करता था। हाँ जी। ये 6 महीने हो गए वहाँ बैठे। जी गुरु जी। 1 किलोमीटर पर एक घड़े पर पानी लाता था। जी और गुरु वहाँ जी। से नहा के आता था पीने के लिए एक घड़ा, हाँ जी। और थोड़ा जंगली लेंगड़ी मेंगड़ी ऐसी कई सब्जियाँ होती हैं ना जंगली, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। उनको तोड़ के लाऊं और अपना थोड़ा लून नान डाल के उबाल के कभी चौंक के खाया, कभी नहीं खाया। हाँ जी। हाँ जी। जंगली तल तो खोद के ले आऊँ। हाँ जी। मैंगो फल होता है यहाँ पर, एक जंगल में उनको खोद के निकालना पड़ता है। हाँ जी। हाँ उनको जी। लाऊं, उनको आग में भून बांध के उनकी चटनी बना दूँ जी गुरु जी। और अपना टिकड़ खाऊं और बस राम नाम जपूं, भी जाऊँ कहना। हाँ जी। हाँ जी। मेरा ऐसे ही गुजारा चल रहा था। एक दिन देहरादून शहर से
10-12 आदमी आ गए। अच्छा जी, देहरादून शहर से आ गए जी 10-12 आदमी। जंगल होते, जी गुरु जी। खच्चरों पर चढ़ के हाँ जी। उस पहाड़ी पर पैदल हाँ जी। हाँ जी। जंगल में, जो जंगल में अकेला जाना आज भी मुश्किल है, तो फिर पर अब तो रोड बन गई वहाँ। जी गुरु जी। पर ये अकेला वहाँ जा नहीं सकता आदमी, आदमी भी डरता है। जी गुरु जी। वैसे तो अभ्यस्त लोग हैं, वो चले जाते हैं, जी गुरु जी। क्योंकि जानवर मिलते हैं वहाँ खतरनाक खतरनाक है। जी जी जी। तो मैं वहाँ बैठ, जी। अब मैं कुछ पूजा पाठ भी नहीं करता था, जी जी। कुछ किसी का झाड़ा ताड़ा भी नहीं लगाता था। जी जी जी। और वो एक घोड़ी खच्चर पर रख के, हाँ जी। एक लड़की उनके साथ, वो बीमार, जी गुरु जी। वो 15-16 साल की थी, पर चल फिर नहीं सकती थी। जी जी। अब उस जमाने में हाँ जी। किसी ने बोला जंगल में बाबा रहता है, तो वो कई जगह इलाज कराई, ठीक नहीं हुई, तो मेरे पास ले आए इसको। जी। जंगल में बाबा है, शायद उसका आशीर्वाद मिल जाए, वो है भी वैसे ही। हाँ जी। मैं बोला बाबा कुछ जी। करो, ये बेटी हमारी न तो खाती है न पीती है, जी। 3-4 साल हो गए, जी। न मरती न जीती है, ये की बेटी है हमारी। जी गुरु जी। तो मैं क्या करूँ भाई, मैं न तो डॉक्टर हूँ, हाँ जी। न मैं कोई दवाई जानता हूँ, हाँ जी। न मैं कोई झाड़ा झूड़ा जानता लगाना। हाँ जी। वो कुदरत की बात है। हाँ जी। वो सबे से आपस में हाँ जी। हाँ जी। कहे महाराज 2 आशीर्वाद कहा, आशीर्वाद से ठीक हो जाएगी। जी गुरु जी। मेरे को पता नहीं कहाँ से आए जोश। हाँ जी। मैंने कहा अब तुम्हारे यहाँ थोड़ी बोलते हैं, यहाँ लड़की बोलते हैं। जी गुरु जी। मैंने कहा वो लड़की क्या हुआ तुझे, पता नहीं क्यों मेरी कड़क आवाज़ निकली। और वो एकदम घबरा के ऐसी बूढ़ी खड़ी है, अपने बाप पर टिक गई। जी गुरु जी। वो जब मैं ये तो खड़ी नहीं उठ सकती थी, उठा के टट्टी उठा के पैसा, जी गुरु जी। ये तोड़ के कैसे आए। जी। वो अचानक ठीक हो गई। जी गुरु जी। अब उसका बाप इतना खुश हुआ, वो था देहरादून विकास संघ का उसका अध्यक्ष। अध्यक्ष जी। नेता था और बड़ी जेजा वाला था। जी गुरु जी। महाराज कैसे हो, भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए। जी गुरु जी। तेरे बापू है जी, कुमारों ने यहाँ पर नीलकंठ के नाम पर एक पत्थर रखा है एक। जी गुरु जी। अरे छोटी मूर्ति जैसी घरों में नहीं लाते तुम जो आए हो, हाँ जी। हाँ जी। वैसी टाइप की मूर्ति अच्छा कहीं से जी। लाई हुई, हाँ। और लक्ष्मी नारायण के नाम। जी गुरु जी। और कैसी ऊपर खापर पहाड़ी ऊबड़ खाबड़। पहाड़ी। हाँ जी। अब उसने कहा फिर वो चले गए। जी। अब उस जमाने में वो मुझे 50 रुपये दे दिया। हाँ जी। मेरे जमने में आज जैसे मैसेज लग गई, 10 लाख दे दिया मुझे। हाँ जी। पहली बार मुझे 50 रुपये मिले। हाँ जी। 10 रुपये भी किसी ने नहीं देने वाला, कोई 54 नहीं देता था, कोई 1 पैसा, कोई 1 पाई, कोई 1 ढेला। जी गुरु जी। अब 10 रुपये मिले तो भाई 10 रुपये 50 रुपये मिले, तो मुझे तो करोड़ों मिल गई। जी गुरु जी। और थे भी जी। मेरा साल भर का खर्चा 2 साल तक खूब दाल फलती खाता तो खत्म नहीं होती जी गुरु जी। उस जमाने में। हाँ जी। महाराज यहाँ पर पानी भी नहीं है, पानी कहाँ से लाता हूँ मैं, नीचे 1 किलोमीटर दूर से गड़ा भर के लाता हूँ और वहीं से नहा के आता हूँ। अच्छा जी। कहीं दिन चढ़ाई से वो दूसरे दिन आ गया। दूसरे दिन आ गया जी वो। हाँ, तीसरे दिन फिर आ गया। अच्छा जी। 10-15 मजदूर लेके हाँ हाँ। और पानी की फिल्टर लेके हाँ हाँ। कहीं आप पानी कहाँ कहाँ है, वहाँ पर गाँव वालों ने बताया मुझे, 11 में बताया उनकी जगह पानी कहाँ। हाँ हाँ। अब उनने 10 किलोमीटर दूर से एक पहाड़ी से हाँ जी। वहाँ पानी था, गाँव वालों ने बताया, मैं हाँ। वहाँ का ज्ञान नहीं था। जी गुरु जी। और कोई पानी यहाँ आ सकता है सून की पहाड़ी पर। जी गुरु जी। तो उसने वहाँ टंकी बना के और पानी के पाइप की फिटिंग की और नीचे लाया, नीचे से फिर पाइप लाइन ऊपर कर दी दूसरी पहाड़ी पर। जी गुरु जी। अब वहाँ पानी पहुँचा दिया पहले। हाँ जी। अब उस
पैसा वाला आदमी था। जी गुरुजी। अब उसने वो पाली तोड़नी शुरू की। जी। एक सुंदर झोपड़ी मेरे लिए बनाए वहाँ पर रहने को। अच्छा जी। मेरा खाने पीने का प्रबंध किया, जी गुरुजी। पानी वहाँ पहुँचा दिया। जी। 10 दिन के अंदर वहाँ पानी पहुँचा दिया उन्हें। जी। फिर वहाँ पर एक टंकी बनाई जी। जंगल में, जी गुरुजी। और ऐसी ऊपर खापड़ पाली थी, उसको तोड़ कर जो पत्थर निकले उस पाली में जी गुरुजी। उनसे दीवार लगा दी। जी। अब वो ऐसी खड़ी पाली, जी गुरुजी। और वो तोड़ तोड़ के उसने इतना पैसा लगा दिया कि वहाँ 4 किले का प्लाट बना दिया जैसे। जी गुरुजी। लंबा चौड़ा खूब प्लाट बना दिया। जी। उस पे 2-3 कमरे बनाने शुरू कर दिए। अच्छा जी। 3-4 कमरे बनाने शुरू कर दिए। जी गुरुजी। मिस्त्री बैठा दिए उन्हें, पैसा वाला था वो। हाँ जी। अब उसने वहाँ काम जोड़ दिया तो मैदान बन गया। जी गुरुजी। अब उसने वहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना दिया जी। उस प्लाट पर। हाँ जी। नीलकंठ का मंदिर बना दिया खूब ऊँचा, जैसे हमारे यहाँ हाँ जी। हाँ जी। 2 मंदिर बना दिए। जी गुरुजी। जैसे हमारे यहाँ है जी। 2 मंदिर, बड़ा मंदिर, हाँ हाँ। वैसे 2 मंदिर बना दिए उन्होंने। 2 मंदिर बना दिए जी। एक लक्ष्मी नारायण का, हाँ जी। उनकी बढ़िया मूर्ति स्थापित कर दी। जी गुरुजी। 3-4 कमरे बना दिए, हाँ जी। उन पर टैले टूले सब लगा दी। जी गुरुजी। ये एक भंडारा खाना बना दिया रसोई का। जी गुरुजी। भंडारे के भांडे बर्तन ले आया, जी। और सब मंदिरों पर और मकान पर लगा दिया कि बाबा ने बनाया, जी गुरुजी। पत्थर लगा दे मेरे नाम का। जी। वहाँ पर बड़ा, आज अगर वो जगह बनती तो वहाँ पर 5-6 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इतना स्थान बना दिया वहाँ पर। जी गुरुजी। ये सुंदर रोड ने देखा हुआ है, जी गुरुजी। स्वर्ग है। जी गुरुजी। तो फिर मैं काफ़ी दिन वहाँ पर रहा। हाँ जी। फिर वहाँ जरा मुझे दिखाई देने लग गया, उन्हें बिजली पहुँचा दी वहाँ जी गुरुजी। जंगल में। जी। गाँव वाले भी खुशी हो गए, बस बाबा की वजह से हमारे गाँव में भी जंगल में बिजली आ गई। जी गुरुजी। वो मेरी और शक्ल लग गई, बाबा आपने यहाँ तो जाना नहीं। जी। गाँव भी छोटा था, जी गुरुजी। अब मुझे कोई कमी नहीं है। अब उस वो भी मेरे लिए राशन पानी, कहीं से आटा, कहीं से चावल सब भेजे। जी गुरुजी। अब वहाँ तो गुदाम, अब गाँव वाले उस समय गरीब थे, हाँ जी। तो उनको आए वहाँ पर, बेटी भी आए, हाँ चलो जी। खाना बनाओ। अब जी। मेरे पास चावल आटा भरपूर, हाँ हाँ। बड़ा वक्त मिल गया था। हाँ जी। बाथरूम में वहाँ पर कमरे इत्यादि कुछ बनाए उन्होंने। फिर मैं 25-30 साल वहाँ पर रहा। हाँ जी। फिर एक दिन मेरे मन में आए, यार बहुत दिन हो गए, अच्छा जी। छोड़ो छोड़ो ही सर। एहसान उहसान सब कुछ। जी गुरुजी। बहुत परेशान है। जी जी। मैं फिर चले गया था दोबारा वहाँ पर, शिवानंद महाराज फिर भी वहाँ से उठा के लाए। जी गुरुजी। देख के वो भी चकम में रह गए। जी गुरुजी। एक बार मुझे लेने ये श्याम का भाई सुंदर, हाँ जी। और वो भी नंबरदार का हाँ जी। बिल्ला, जी गुरुजी। और एक बलवान का लड़का बीच वाला, हाँ जी। ये भी गए, देख के चकमक रह गए। वो पूरा फर्क बना हुआ है वहाँ। जी गुरुजी। दोनों मंदिरों पर मेरे पत्थर लगे। जी गुरुजी। फिर उस गाँव का एक प्रधान था, जी। जो लड़के गोवा ऑफिसर थे, तो उसकी घरवाली मर गई, तो उसने अपने घरवाली के नाम पर वहाँ पर दुर्गा मंदिर बनाया। जी गुरुजी। वहाँ पर 3 मंदिर हैं, जैसे हमारे गढ़ में शिव मंदिर है वैसे ऊँचे ऊँचे। हाँ जी। हाँ जी। उसमें तो उसका अपना घरवाली का पत्थर है। जी गुरुजी। और मैंने किया कुछ नहीं, ना किसी से मांगा, ना कोई मिस्त्री किसी से बोला, जी। जिन पे मेरे नाम के पत्थर हैं। जी गुरुजी। वह जो मकान धर्मशाला रहने की जगह बनी हुई है उन पे, जी। वह फिर बड़ा आदमी था तो जरा उनके लोग आने लग गए। जी गुरुजी। फिर वहाँ सड़क बनानी शुरू करवा दी उनने। अच्छा जी। संगम का अध्यक्ष था, हाँ जी। राजनीति में पहुँच थी। जी गुरुजी।
वहाँ फिल्मी एक्टर आने लग गए क्योंकि उनकी चोटी पर एक प्लाट बड़ी मुश्किल से मिलता है, हाँ जी, सुंदर बना हुआ, हाँ जी, तो देखने लायक जगह है। जी, क्या मैं कहा छोड़ो यार, जी, अब कोई स्थान नहीं बनाऊंगा। अच्छा जी। फिर फिर मैंने कहा अब पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ। अच्छा जी। फिर तब 14 साल तक 14 साल तक आपने भ्रमण किया जी। भ्रमण किया। जी गुरु जी। भ्रमण करके तुम्हारे गाँव में आ गया। अच्छा जी, भ्रमण करते हुए आए थे जी हमारे गांव में आप। हाँ, जी गुरु जी। गाँव वाले कहने लग गए महाराज यहाँ रहो। मैंने कहा मुझे नहीं रहना। जी गुरु जी। चले गया मैं। जी। चलते चलते कोटेश्वर पहुँच गया। अच्छा जी। कोटेश्वर शिवानंद स्वामी वो बोले, हाँ जी, रहने दे भाई। हाँ जी, हाँ जी, शिवानंद स्वामी बोले, यार तू घुमा हुआ है जी गुरु जी। दिल्ली के नजदीक, ये बता कि दिल्ली के नज़दीक अगर कोई स्थान बनाए थोड़ा सा 1-2 बीघा जमीन लेके, जी गुरु जी। कि हमारा दिल्ली आना जाना रहता है, हाँ जी, तो दिल्ली से बाहर हाँ जी, 20-40-50 किलोमीटर दूर, जी गुरु जहाँ जी। भीड़ भाड़ न हो, जी जी जी। ऐसी 1-8 बीघा जमीन मिल जाए, कहाँ पर ठीक रहेगा। मैंने कहा भाई तू क्यों खरीदते हो, एक जगह है वहाँ कह रहे थे कि 50 बीघा जमीन है हमारी मस्तान पर, जी गुरु जी। मैं 2 रात ठहरा हूँ वहाँ। हाँ जी, मस्तान तो नहीं है, हाँ जी, उजाड़ है, उजाड़ है जी। लगता तो नहीं है कि वो मंदिर की जगह है और उसमें 50 बीघा जमीन होगी। हाँ जी, पर भाई गाँव वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरे को कह रहे थे यहाँ रखा, हाँ जी, मैं तो बैठूंगा नहीं, मैं तो अपने पुराने स्थान चित्रकूट जाऊंगा। जी गुरु जी। आपने अगर कोई बैठाना है, जी गुरु जी। शिवानंद स्वामी से बोला जी गुरु जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये जी, भी दिल्ली आ रहे थे जी गुरु जी। और दिल्ली बहुत महात्मा आ रहे थे, 4-5 बस आ रही थी। दिल्ली में प्रोग्राम था सम्मेलन महात्माओं का। जी गुरु जी। दिल्ली जो आश्रम है हमारा उसी में था। जी गुरु जी। तो प्रोग्राम तो पूरे भारत के लाखों महात्मा आए थे वहाँ। हाँ जी, तो हम भी उत्तराखंड में 4 बस आई थी हमारी, जी गुरु जी। शिवानंद स्वामी ने की हुई थी। जी गुरु जी। दिल्ली आए तो मैंने कहा भाई मैं तो पैदल यात्रा से बागपत से गया था, हाँ जी। रिंग रोड से चलोगे तो मैं राजस्थान पर नहीं पहुँच पाऊँगा। अच्छा जी। बागपत से हो